हमारा युवा किसान नेता जो बोलेगा हम वो कराएंगे। अच्छा जी, वही चीज जो डबल रेट करते हैं। सर आपने सबसे बड़े टावर का बताया, छोटे का बताया 37 लाख खाली टावर नहीं। हाँ सर, के नीचे की अलग रहेगी, लैंड का अलग रहेगा। बिल्कुल सर, एक सेकंड आप बात सुनो। 37 लाख में रोजगांव में आप 1 एकड़ दिलवा दो, कलेक्ट्रेट से भी नीचे आ गया सर। तो 37 में सारा सर CLU भी नहीं बनेगा। 37 तो खाली वही टावर। हाँ सर, किला तो बर्बाद हो गया। 30% 30% उसका बैट कितना आ रहा है फार्मर्स का? एक कलेक्ट्रेट गांव का 30 लाख रुपए, गांव का कलेक्ट्रेट 50 लाख रुपए है, और 3 साल रजिस्ट्री की निकलते हैं तो 80 लाख रुपए आते हैं। सरकार ने कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया 1 करोड़ 15 लाख रुपए। आप अपील करके इसको बढ़वा दो सर। फार्मर्स इंक्लूड एक मेरी बात सुनिए। हाँ सर, सन 2002 के अंदर मानेसर के अंदर जमीन अखबार हुई थी IMT मानेसर के लिए SITC 4 लाख रुपए एकड़ के मुआवजा दिया गया था। अब तक उन लोगों को, अब तक वो लोग लगभग 4 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से ले चुके हैं, बढ़ता गया मुआवजा उनका। अब आप पता कर लो, मैंने खुद रहा हूँ मैं वहां। सर एक मिनट, जैसे आप मिसगाइड कर रहे हो ना, नहीं सर, मिसगाइड क्यों करूं? सर मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड सर, आप बात तो बोलने दो एक बार। आप बोल रहे हो कोर्ट में जाओ वहां पे। सर हम अपने खेत में बैठे हैं, जमींदार अपना खेती कर रहे हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो? सर मैं ग्रेजुएट हो। बिल्कुल। 300 साल पहले रिपोर्ट देखिए, आपके नाम मलकियत थी क्या? 300 साल पहले रिपोर्ट देखिए, मलकियत किसकी थी? जमीन के राइट्स किसान के पास केवल ओनर्स नहीं है। हरियाणा सरकार वाली क्या मैं बताऊँ आपको, सरकार जब चाहे जहाँ चाहे जिस स्थिति में चाहे सरकार 1980 है इंटरेस्ट पब्लिक के लिए। सर 1980 फंडामेंटल राइट भी था जमीन का। पहले फंडामेंटल राइट को छीन थोड़ी रहे आपसे। ओनर आप हो जमीन के, जमीन। बिल्कुल सर, आप बोल रहे हो मालिक हम रह रहे हैं, हम उसमें कुछ बना नहीं सकते, कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते। मालिक कहाँ पे रहेंगे सर? खेती के लायक थोड़ी ना होती है। अगर ऐसा हरियाणा सरकार एक इंच जमीन आपकी एक्वायर नहीं करती है, मलकियत किसान की रहेगी, कास्ट जैसे पहले होती थी उसी तरह कास्ट होती रहेगी, ठीक है। और ये कोई हरियाणा स्टेट की ही पॉलिसी नहीं है, इससे कई स्टेटों के आपस में हित जुड़े हुए हैं। जनहित के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर फार्मर्स को मार के जनहित होता है। सर मैं बता रहा था, ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है ये लाइट सप्लाई का होगी सर। इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में भी सप्लाई होगी, चाइना में भी सप्लाई होगी इंडिया से। मैं ये बता रहा हूँ, ये इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए प्रोजेक्ट नहीं है ये तो आप कहाँ से कह रहे हो? आप कैसे कह रहे हो? हम इतने आत्मनिर्भर है नहीं कि हम बिजली दूसरे देश को दे सके। अभी तो हमारे भारतवर्ष के अंदर भी ऐसे कई स्टेटों के अंदर गाँव पड़े जहाँ बिजली नहीं पहुंची है। आप इतिहास उठा के देखिए, आप तो पढ़े लिखे हो, आप चेक कर लो। बिजली के अंदर अब आत्मनिर्भर नहीं है, ये मानने खुद गया है 2016 के। एक बात सर, आत्मनिर्भर नहीं है तो फार्मर्स को मार गए या उनकी जमीन पर एक तरीके से धक्काशाही करके वो कब्जा करना वो सही है? नहीं तो हम उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते। सरकार आपसे मिल करके, आपसे सहमति करके लेगी, यूं नहीं कि जबरदस्ती आप पूछ रहे हैं। आप तो ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर कंपनसेशन दिलवा दो, कोई इश्यू नहीं है। फार्मर से इनका साथ और देंगे, साथ में मिलकर इनको कोई हेल्प चाहिए इनको हेल्प भी करेंगे, पर कंपनी आपकी मांग कर रखी है उन्होंने। सर एक सेकंड सर, इंश्योरेंस उठाएगी फार्मर्स ने, बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी होती है, कोई फार्मर्स की कैजुअलिटी हो जाती है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? कैजुअलिटी के बारे में सर CM रिलीफ फंड पहले आते हमेशा। एक बात बताओ सर, 15 लाख में सर किसी फार्मर की कैजुअलिटी का ये बरोबर लाख भी नहीं है, 5 लाख। लो सर, 5 लाख में किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर ये बोल रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। CM साहब ने इनको क्या बोला था उस दिन मीटिंग में? ये बोला हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने साफ हिदायत दी थी कि आप कोई पॉलिसी बताओ पहले, कोई कैजुअलिटी होती है तो
पॉलिसी है वो तो यही है, बाकी 5 लाख में किसी नहीं ठीक गलत की मैं बात नहीं, जो पॉलिसी है वो आपको तो फिर हम सर से बात कर रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे पहली बात तो। नहीं ये भी आपके यहाँ अधिकारी ये भी करो, आपको दिक्कत है, कोई सर वैसा नहीं हम है। आपसे बात कर रहे हैं। देखो सागर ये 14/6/2000 पॉलिसी भारत सरकार की पॉलिसी है, ये नोटिफिकेशन हुआ था, ये हरियाणा सरकार ने एजीओ का जो लागू कर दिया गया है इसको। इसके अंदर जो है हमारे ये आपके पास कॉपी नहीं है तो इसको ले लो। सर मेरे पास डॉक्यूमेंट इसका 30% सरकार ने आपको दिया है, और इसी का जो पहले नहीं था, जो टावर के हम 1-1 मीटर एक्स्ट्रा चाहे मतलब की सरकार दे सर रही है। हमारी डिमांड 7 मीटर की। नहीं डिमांड तो आपने कर रखी है, हाँ सर, और वही। उस पर आप अपील कर दीजिए ना, उसमें जो कमेटी ने डिसाइड किया है कोई इशू नहीं है सर, वो अपील हम अपने तरीके से हम अपने इशू को खुद रिजोल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। पर जैसे ये बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे फार्मर लीडर, हमारा कोई फार्मर लीडर नहीं है, ये बोल रहे हैं ना उनसे मीटिंग, उनकी मीटिंग को हम क्यों सर एक बात बताओ, खेत में हमारे में टावर गड़ रहा है या उसके में वो चंदी वाले के में, जो हमारी स्टेट का नहीं है उससे ये बात कर रहे हैं, उससे डिस्कशन या मीटिंग करके कोई कंक्लूजन निकल सकता है। ये तो बात नहीं कर रहे हैं ये, और हमने उन पर बात करने के लिए डीसी साहब हमारे जो हैं, डीसी साहब ने खुद बात सर ओचंदी में भी मीटिंग हुई है इनकी स्पेशली, सर मैं इंडिविजुअल मीटिंग कर रही है उनसे, नहीं, ये कौन कर रहे हैं? पावर ग्रिड वाले कर रहे हैं, ना नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं ना सर, सर। इनको क्या मतलब सर है? एक बात बताओ, शासन देगा। अभी हमने जिक्र नहीं किया उसका, इन्होंने क्यों बोला उसका जिक्र करके, हम अपना फार्मर का अपना मुद्दा को नहीं, ऐसा है कुछ किसान यूनियन के नेता किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं है। आप ये हम समझाने के लिए आपको आए हैं कि उनके चक्कर में मत पड़ो, रेट ठीक दे रही है सरकार, एवरेज के लिए बिक रहे हैं, वहां पर आप 1 करोड़ का, और वो भी मिसगाइड करके आप जहाँ पे 37 लाख आप कंपनसेशन दे रहे हो, बता रहे हो फार्मर्स को 1 करोड़ 18 लाख देंगे। देंगे इसमें क्या? हाँ दे रहे हो सर। छोटे टावर के 37 लाख रुपए, बड़े टावर के कितना है? 84 लाख रुपए। तो टावर के थोड़े हैं ये, थोड़े। सर एक बात बताओ, मैक्सिमम तो छोटे टावर जहाँ पर क्रॉसिंग होगी वहां पर बड़े टावर कटेंगे। उनका आपको हम रीजन में देनी नहीं है कि आपको बैठा के मुझे सारे सर एक ही ये बोल रहे हैं 35 साल के लिए टावर कट रहे हैं, कोई हमारे डॉक्यूमेंट लिखाओ भारत सरकार का या हरियाणा का। 35 के लिए तो नहीं कह सकते, 35 के लिए बोला है इन्होंने, पावर ग्रिड वालों ने पूछो। ना नहीं कह रहे हैं। सर सालावास डिस्ट्रिक्ट तहसील में वहां पे एसडीएम साहब भी बैठे थे, पावर ग्रिड वाले भी बैठे थे, 35 साल के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला है, हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि 35 साल के लिए निकल रही है। कमेटी हरियाणा की बड़े जो ये कलेक्टर द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर हमारे कमिश्नर डिविजनल थे इस कमेटी के हैं वो, तो आप इसमें अपील कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई इशू नहीं है सर, वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहे हैं, कोई इशू नहीं, पर जब तक कंपनसेशन कंप्लीट नहीं मिलेगा कोई काम स्टार्ट नहीं होगा, ये चाहे कहीं पर घूम जाए। 84 लाख बता रहे हैं ना सर, वो 84 लाख किस टावर का है जो हाईवे का लग गया, इन्होंने सबसे मैक्सिमम वाले के बताए हैं, जहां पर 25% एक्स्ट्रा भी कर लिया इन्होंने हर छोटे टावर की पूछिए सागर 37 लाख कुछ कोने किले तक खाए जा गाओ पूरा किला खत्म है, क्या कंपनसेशन बिक नहीं सकता वो, CLU ले सकता, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकती। सर आप बोल रहे हो फसल सर ये जो बड़े बड़े एचटी लाइन है ना, हाई टेंशन, इसका तार टूट के पूरे इंडिया के अंदर आज तक कोई आदमी नहीं मरे, आप दिखा दो सर नहीं मरा तो फिर सर कोई मुआवजा, एक बात बताओ सर, आप इंश्योरेंस करवा दो सर, फार्मर का इंश्योरेंस करवा दो आप, एक नॉर्मल सी चीज है, इंश्योरेंस करवा दो। कभी अनफॉर्चुनेटली 0.01% हो गया तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल सर? सर 5 लाख में सर आप पॉलिसी आप बोल रहे हो, ये तो पूरा तो पूरे जज्जर डिस्ट्रिक्ट में काम रुका हुआ है, पूरे जज्जर डिस्ट्रिक्ट में काम रुका हुआ है, अकेला रोड में भी नहीं रुका हुआ। बारिश का पानी भर जाएगा तो दाना का भर जाएगा, तो कोई यूज कर दिएगा कम बैठ ये कोई गड्ढा नीचे बनाएगा नहीं, पानी भर जाएगा उसके अंदर लेवल हमारी जमीन है, मतलब क्या उसमें तो फसल बर्बाद हो रही है। प्रॉपर नाउ यूज ना हो, एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो, मेरे समझ में नहीं है, कैसे नहीं होगी जब हम फसल का सर एक बात बताओ,
तो पसंद का एज इजी हो सर बिल्कुल आप एक सेकंड नॉर्मल सी बात, ट्रैक्टर कंप्लीट निकल जाओगा सर, ट्रैक्टर कंप्लीट निकल जाओगा टावर के अंदर से? नहीं निकलता। रेवाड़ी खेड़ा में सर स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, हमने देखे वहां से जहाँ से पोल नीचे आते हैं वहां पे। आप मेरे नंबर तो खुद भेज दूंगा, कल ही मैंने खुद देखा कि सर आर पार जाता है, वो कुछ एरिया में से जाता है, कंप्लीट नहीं जाता, वो कुछ एरिया में से जाता है। बैक साइड जो कति नीचे आओगे सर, वे जो एंगल नीचे अटैच हो गई वहां से कैसे निकल जाओगे? रेवाड़ी खेड़ा में सर आप रेवाड़ी कोई इशू नहीं है सर, वहां पे स्ट्रक्चर तैयार कर रखी है उन्होंने पूरी, हमने देखी है ना, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। भाई मेरा तो कहना यही है आपको कि सरकार जो है वो सरकार आप प्रशासन की मदद करो, मुआवजा के लिए अपनी अपील करते हैं। सर हम अपील आपके सामने कर रहे हैं सर, हम नहीं हायर अथॉरिटी को सर हम हायर अथॉरिटी को जानते ही नहीं, हम आपको जानते हैं, तो आप हमारे यहाँ तो हमने आपको ज्ञापन दे दिया, डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, तो वो पहुंचाओ हमारी बात, जब हमारे भी प्रॉब्लम उसके बाद तो ये आपने पढ़े हैं सर हमारी प्रॉब्लम का कंप्लीट रिजोल्यूशन हो जाएगा तो हम खुद एग्री हो जाएंगे टावर कटवाने के लिए खेतों में। अभी हुआ नहीं, किसान सहमत नहीं है जी। हमारे को जो डायरेक्शन हुई है वो भी ये है कि किसानों को जाकर के करो। किसकी तरफ से हुआ सरकार? जिला प्रशासन जर्जर की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। सर हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई नोटिस या कुछ जारी किया हो कि आप जाते सर दिखाइए? हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बोला है कि गांव में जाकर आप टावर तैयार करवाओ। किसानों को सरकार ने टावर तैयार करवाने हैं, ये कोई एक गाँव की एक तहसील की योजना तो है नहीं। बिल्कुल ये योजना पूरे भारतवर्ष के जिससे 4 से 5 चीजें जुड़ी हुई है। तो सर पूरे डिस्ट्रिक्ट को मार गए हैं हरियाणा सरकार या भारत सरकार टावर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नागौर में लग चुके हैं, सोनीपत में लग चुके हैं, कहाँ लगे हुए सर? रेवाड़ी लग चुके हैं। सरकार हम अब भी धरने चल रहे हैं। नहीं देखो ये सरकार का काम है, वहाँ आपका जैसे अपने लेवल की बातें आपको बता रहे हैं, आपके ऑब्जेक्शन है ये उच्च अधिकारियों को बता दिया जाएगा। डैमेज नोटिस भी लगा दिए सर हमने अपने, हैं? डैमेज नोटिस भी लगा फसल के नुकसान होगा उसको मुआवजा देंगे सर। हमारी डैमेज नोटिस फसल के भी है, साथ में जो खेत की वैल्यू डाउन जा रही है उसके भी है।